राय सच्चे पांडव हो। बुलाओ धर्मराज के लिए। क्या कहना था भैया? अभी मेरी बात के लिए उल्लंघन क्या कर सकते हो आप ही सुनाए थे बंसावली। अबे तुम्हें सुनाओ, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम ये कह दो कि मैं जानता नहीं, तुम सुना दो। अच्छा अपनी बदनामी अपने आप कर लो, चलो कोई बात नहीं। भैया भी लोग भी जान सकते। ठीक है हमने सुनाऊंगा। देखिए मला भैया, समय कम ही काम है अधिक। तुम जो भी पांडवों से पूछोगे उसे मैं खंड खंड कर बताऊंगा। तुम जहाँ भूलिए तब ये मेरे याद रहूंगा। एक बात का ध्यान रखना, हाँ मैं बोलता जाऊं तुम हाँ में हाँ करते रहो। हाँ मैं भी कुछ पूछ सकता हूं उसमें। क्यों नहीं? ठीक है। एक दक्ष प्रजापति हुए थे। वो दक्षिणा वो मेरे नाती। का कह रहे हो दक्षुआ मेरो नाती, हमारा दक्षो को दक्षुआ सीधे बोल। हाँ इसकी उम्र कितनी होगी? देख ले। सुनिए, हाँ दक्ष से अदिति, अदिति से विभीषण, विभीषण से मनु, मनु से इला, इला से पुरु, और इसी वंश में एक राजा अयाती हुए थे। उनका और विवाह किससे हुआ था मालूम? देवयानी और शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा का 3 पुत्र थे, देवयानी के 2 पुत्र हुए। इसी वंश में एक राजा शांतनु हुए थे। तुम्हारा पंथी का तो ये बताओ, उनका विवाह किसके साथ में हुआ था? उनको ब्याह भाव गंगा जी के साथ भाव। इसे मालूम है? भैया माल में गए पीलू का जमाने को भैया जी। एक शर्त पर हुआ था कि जब तुम मुझ पर क्रोध करोगे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके चली जाऊंगी। शांत ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। सर्वप्रथम शांत और गंगा जी के द्वारा एक पुत्र ने जन्म दिया था। गंगा जी ने उसे मार दिया है। शांत कुछ कह नहीं सके थे कि क्यों क्रोध करूंगा तो मेरा साथ छोड़ जाए। इस तरह गंगा जी शांतनु की तरह 7 पुत्र उत्पन्न हुए। 7 को मार कर क्रम गंगा बहा देती है। 8वां पुत्र हुआ। जब गंगा मारने के लिए तैयार हुई तो राजा शांतनु ने आगे बढ़कर के कड़ के लिए पकड़ लिया। क्या कर रही हो गंगे? जो भी संतान उत्पन्न होते मां से जा रही हो, मेरे कुल का नाम नहीं चलने दोगी। उसी समय गंगा कहने लगी कि जो मेरे सर तक की अधूरी हो चुकी, मुझे ये बताओ तुम्हें मैं प्यारी हूं या पुत्र प्यारा है? एक ही रहेगा यहाँ पर। राजा शांतनु विचार करने लगी, और मैं ये कहता हूं कि तुम प्यारी हो तो मेरे कुल का नाम नहीं चलेगा, और ये कहता हूं कि पुत्र प्यारा है तो मेरी गंगा नहीं रहेगी। विचार करके कहने लगे मेरी तो वृद्धावस्था हो चुकी है और मेरा नाम तो चल ही जाएगा, मुझे पुत्र प्यारा है। तो गंगे मैया कहने लगी तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, मैं सर्वधाम के लिए जाती हूँ। गंगा जी जब तक जाने को तैयार हुई उसी समय पर सावधान कहने लगे प्रिय गंगा थोड़ी समय को रुको, ये नाजुक बच्चा है। पिता कितनी भी सेवा कर ले, कितना भी खिलाए और पाल नहीं सकता, बिना मां के नहीं पड़ेगा। इस पुत्र को अपने साथ ले जाओ और जब थोड़ा समर्थ हो जाए तो मेरे पास में भेज देना। गंगा जी ने शर्त को मंजूर किया था। उस पुत्र का नाम क्या था ये बताओ? देवव्रत मालूम है इसे? जब थोड़ा समर्थ हो जाता है गंगा हल्कनापुर से भेज देती है। आप इस बात को जानते हो अपनी भक्तों, जब जोड़ा में से बिच्छू हो जाता है एक का तो बड़ी चिंता होती है।
शांतनु एक समय पर घोड़े पर सवार होकर के यमुना के किनारे शिकार खेलने के लिए निकलते हैं। तो वहां पर एक मल्हा की पुत्री नाव डाल रही थी। शांतनु राजा एक दिन है कि अश्व और यमुना तट की पार में खेलत फिरत शिकार पार नदिया की मिली एक सुकुमार रूप लग्न पे नाय सहेली संग में नहीं दिखे। अरे कहो अकेली चोर हो तुम जा नदिया की। नया शांतन मलाह की पुत्री के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। कहने लगे तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, न कोई परिवार ये साथ में है न कोई सहेली साथ में है। तो मल्हा की पुत्री कहने लगी कि मैं मल्हा की इसका नाव नदिया में और जो आवे नर नार पार में उन्हें बोले दास राशि भैया भर के अंग और ब्याह अपनी धिया को तुम करो हमारे। उसी समय वहां पर मल्हा आ जाता है। तो मल्हा से कहने लगे राजा शांतनु अपनी पुत्री की शादी मेरे साथ में राजा कहने लगे मल्हा कहने लगा शादी ऐसे नहीं होगी। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू कहाँ बस्त्रापुर के राजा कहाँ में मल्हा कोई बात नहीं कहने देगा। और तुम करना ही चाहते हो तो मेरी शर्त है। कौन सी शर्त है? मल्हा कहता है मेरी शर्त सुनो कि मेरी पुत्री और तुम्हारे द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वही सारे राज्य की अधिकारी होगी। शांतनु घबरा जाते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में यही चलता था, जो बड़ा पुत्र होता वही राज्य का अधिकारी होता है। मेरा तो पुत्र गंगा जी के द्वारा देवव्रत है, राजा तो वो बनेगा, इसकी संतान को मैं कैसे राजा बना सकता हूँ। चिंता में बची हुई तो करके घोड़ा को लेकर के वापस चले जाते हैं। हरनापुर में न रात में नींद आए न दिन में खाना खाए। एक समय पर देवव्रत ने अपने पिता को उदास देखा है। मंत्री से कहा कुछ बातें ऐसी होती कि पिता पुत्र से नहीं कह सकता है और पुत्र पिता से नहीं कह सकता है कि अपनी शादी की पुत्र से कह सकते थे नहीं। मंत्री से कहा है मंत्री मुझे ये बताओ मेरे पिता उदास क्यों रहते हैं। उसी समय पर मंत्री ने कहा उस लड़की की जो मल्हा की पत्नी थी उसका नाम था सत्यवती। ये पारानी की पुत्री थी। उस समय पर लगे तुम्हारे पिता यमुना के किनारे शिकार खेलने के लिए गए थे। सत्यवती के रूप को देखकर मोहित हो गए। शादी करने की कहा तो बेटा तुम्हारी वजह से शादी नहीं हो पा रही, तुम बड़े पुत्र हो, राज तो तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारी वजह से वो चिंता में डूबे हुए हैं। तो पुत्र कहने लगा जाओ मंत्री मेरे पिता से कह दो खाना खाएं, रात में सोए अपने पिता का विवाह करने के लिए मैं जाऊंगा। देखिए ऐसे पुत्र होते हैं। आजकल के अगर कोई बाप कहते कि बेटा मैं ब्याह कर भी आऊंगा तो अलग का बेटा सोचो तेरे दही ब्याह कर दो। पहले पुत्र थे वो वचनबद्ध थे। उसी समय कहा पिताश्री से कि मंत्री के सुन के वचन है यह हर्ष अपार और ब्याह पिता को करण को पुत्र भयो। वो अपने साथियों मंत्रियों को साथ लेकर के मल्हा के पास जाता है। कहा मल्हा अपनी पुत्री की शादी मेरे पिता के साथ में कर दो। जो शर्त उसके सम्मुख रखी थी वही शर्त और पुत्र के सामने रखती थी। तो देवव्रत कहने लगे ठीक है मैं तुम्हारी शर्त को मंजूर करता हूं, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी बनकर के जीवन व्यतीत करूंगा। अपनी पुत्री की शादी मेरे पिता के साथ में उसी समय। और मल्हा कहने लगा ये मुझे बहकाने के लिए आए हो तो क्या कहने लगा है। एक लाइन बोल कर जाऊंगा बस।
आरे कहिए तवंदा सर राजनी दासराज कहते हैं मल्हा के लिए। आरे कहिए तवंदा सर राजनी मेरे मन नाए रे सामाए। शांत से कहने लगे इस समय तो कह रहे हैं कि राज दे दूंगा, मरे गंगा जी के पुत्र हैं। अरे काऊ दिन पोत तुम्हारे लेंगे पवन राज जो छेड़ाए। जब मल्लाह कहने लगा किसी दिन तुम्हारे पुत्र बहुत बड़े बलवान है, गंगा जी के पुत्र हैं, मेरी पुत्री के संतान हुई सारा राज छीन लेंगे। उसी समय पर और देवव्रत क्या कहने लगे गंगा सुता उठाए। उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी, भीषण प्रतिज्ञा, महान प्रतिज्ञा। आरे की भीषण गंगा सुता उठाए। रहो ब्रह्मचारी बन के, अरे रहो ब्रह्मचारी बन के जीवन सबधि मोरे बिताए। ब्रह्मचारी बन के ब्रह्मचारी बन के, अरे रहो ब्रह्मचारी बन के जीवन सबधि मोरे बिताए। देवव्रत ने बाबा भीषण प्रतिज्ञा की थी, महान प्रतिज्ञा की थी, अपनी कभी शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी बनकर के जीवन व्यतीत करूंगा। तभी से उनका नाम भीषण पितामह रखा गया। पहले इनका नाम देवव्रत था, भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण इनका नाम भीषण पितामह। बाबा अब तुम्हें कुछ तो नाम लिया।
इसलिए देखिए नाम लेने के लिए जा रहे तो